डिक्टेशन 3 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। दिनांक 7/10/2004 को प्रत्यर्थी पक्ष 3 की ओर से यह विरोध याचिका दायर की थी जिसमें पक्षपातपूर्ण जांच के सभी प्रकार के आरोप लगाए गए थे और साथ ही ऐसी सामग्री पर भी भरोसा किया था जो मुकदमा विवरणी का हिस्सा नहीं है। बराम मुकदमा विवरणी के बाहर की सामग्री पर कार्य करते हुए विद्वान मजिस्ट्रेट ने भी अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया और दिनांक 1/11/2004 के विवादित आदेश के माध्यम से आवेदन को उनके मुकदमे में उपस्थित होने के लिए बुलाया जिसमें विवादित कार्यवाही शुरू हुई। विराम यह उपरोक्त आदेश और परिणामी कार्यवाही है जिसके कारण धारा 482 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत तत्काल आवेदन हुआ है। विराम पैरा आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिपाठी बीजी बाई, प्रत्यर्थी पक्षकार संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री निखिल कुमार तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री इंद्रजीत सिंह यादव को सुना गया। विराम पैरा आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पहले ही संज्ञान के लिए गए तर्कों के अलावा इस न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि अपराध के 2 पीड़ित मोहम्मद अली पुत्र अब्दुल रहमान और मुजीबुल्लाह पुत्र मोहम्मद अली जिन्हें वास्तविक नियुक्त व्यक्ति बताया जाता है जो जालसाजी के माध्यम से धोखेबाजों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया ने शिकायत मामला संख्या 1528/1992 जिसे मामला संख्या 314/2001 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया विराम दायर किया जिसे समन के बाद के चरण में धारा 245(1) भारतीय दंड संहिता के तहत खारिज कर दिया गया जिसमें आवेदकों को आरोप मुक्त कर दिया गया क्योंकि शिकायतकर्ता धारा 244 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ था। दिनांक 9/10/2001 के आदेश के अनुसार विराम इसी प्रकार शिकायत मामला संख्या 225/2001 में मोहम्मद अली बनाम मोहम्मद तबीब के अनुसार शिकायत को धारा 245(1) भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भी खारिज कर दिया गया क्योंकि उस मामले के शिकायतकर्ता भी धारा 244 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं हुए जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया। विराम आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान अभियोजन एक प्रॉक्सी द्वारा दागी और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन है जो आवेदक संख्या 1 के खिलाफ व्यक्तिगत द्वेष और दुर्भावना रखता है क्योंकि शिकायतकर्ता प्रत्यर्थी पक्ष संख्या 3 और आवेदक संख्या 1 के बीच संपत्ति विवाद चल रहा है जहां आवेदक संख्या 1 इरशाद अहमद के पक्ष में निष्पादित वसीयत का गवाह है। ब्राह्म वर्तमान अभियोजन आवेदक संख्या 1 को न्यायालय में उक्त वसीयत के समर्थन में गवाही देने से रोकने के लिए लाया गया है। ब्राह्म आवेदक संख्या 2 संस्थान का प्रधानाचार्य होने के नाते एक स्वस्थ अभियोजन कहानी के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। ब्राह्म पैरा यह प्रस्तुत किया गया है कि
एक बार जब कथित वास्तविक पदधारी जिन्हें हटा दिया गया है ने अपनी निजी शिकायतों के अभियोजन को छोड़ दिया है, जिसके परिणामस्वरूप आवेदकों को मुक्त कर दिया गया है, तो कोई अच्छा कारण नहीं है कि शिकायतकर्ता प्रत्यर्थी पक्ष ने क्षेत्र में प्रवेश किया और उन दो व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए अभियोजन शुरू किया जिन्होंने खुद ही हार मान ली है। विराम समाप्त।